हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो प्रकाश हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं वो प्रकाश कहलाता है। और अब आज बात करते हैं परावर्तन का। तो इसको समझने के लिए हम लोग समझते हैं, कैसे समझेंगे। मान लेते हैं कि आप एक बॉल ले लिए हैं, ठीक है, और बॉल को जब आप दीवार के ऊपर फेंकते हैं, ठीक है, सामने दीवार है और हमने बॉल को फेंक दिया, तो बॉल क्या होता है, वापस हमारे हाथों में आकर कैच होता है। यानी दीवार क्या करते हैं, बॉल को वापस कर देता है, लौटा देता है। यानी बॉल को क्या करते हैं, दीवार परावर्तित कर देता है। बचपन में आप एक और काम किए होंगे, कुआं जो होता है, ठीक है, कुआं में कोई आवाज देता है, ठीक, तो जैसे ही आप कुआं में आवाज दीजिएगा तो उधर से आवाज वापस आता है। या खाली कमरा है, उसमें कोई चिल्लाता है तो क्या होता है, टकराकर आवाज वापस आता है, तो भी परावर्तन है। वो किसका परावर्तन है, ध्वनि का परावर्तन है। तो उसी प्रकार समझिए कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता होगा। यानी जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती होगी तो क्या होता होगा। तो तीन कंडीशन होता है। जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है तो वस्तु जो है प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, अपने में रख लेता है। जैसे हमारा आंख है, प्रकाश को क्या करता है, अवशोषित करके वापस रख लेता है। या दूसरा कंडीशन क्या होता होगा कि जो प्रकाश जैसे ही वस्तु पर पड़ती होगी टकराकर उस पार चली जाती होगी, आर पार कर जाती होगी। यानी जैसे शीशा है, ठीक है, शीशा है, शीशे पर यदि आप प्रकाश टकराता है तो उसके क्रॉस कर जाता है। हवा है, प्रकाश टकराने के बाद हवा के आर पार कर जाता है। पानी है, आर पार कर जाता है। लेकिन तीसरा कंडीशन होता है कि जब प्रकाश किसी वस्तु पर टकराती है और टकराने के बाद वापस आ जाती है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश का परावर्तन। क्यों परावर्तन, क्योंकि प्रकाश टकराकर वापस आ गई है। फिर समझिएगा कि प्रकाश यदि टकराकर वापस आ जाएगी तो उसको प्रकाश का परावर्तन कहेंगे, ठीक है। जैसे आप लोग शीशा चमकाए होंगे, चमकाए है ना धूपा में, सूर्य के प्रकाश में। तो शीशा जब चमकाते हैं तो क्या होता है कि जब सूरज का प्रकाश शीशे पर पड़ता है और टकराकर उसका परछाई, आप लोग देखे होंगे, छाया जो शीशा का होता है दीवार पर पड़ता है या कहीं आप जहां आपका इच्छा करो वहां पर पड़ता है। तो ये क्या है, प्रकाश का परावर्तन है। इसको समझने के लिए हम एक समतल दर्पण लेते हैं, ठीक है। कौन सा दर्पण लेंगे, समतल दर्पण। जो घर का आपका आईना है उसी को लिए है, उसका फोटो बना दिए हैं, समतल दर्पण है। तो इसको समझते हैं कि जब समतल दर्पण पर क्या होता है, जब समतल दर्पण पर प्रकाश का किरण आकर टकराएगा, जब समतल दर्पण पर प्रकाश का किरण आकर टकराएगा और टकराने के बाद क्या होगा, ये पुनः वापस लौट जाएगा एक नियम अनुसार, निश्चित नियम अनुसार। यानी जितना टेढ़ा आएगा उतना ही टेढ़ा ये लौट जाएगा। यदि आपको समझना है, ऐसे नहीं समझ रहा है फोटो से, तो एक टार्च ले लीजिएगा और दर्पण रखकर जलाइएगा, तो जितना आप टेढ़ा जलाइएगा आपका प्रकाश उतना ही टेढ़ा जाएगा। यदि आप सीधा जलाइएगा तो सीधा वापस आएगा। तो इसको समझते हैं कि कोई समतल दर्पण है, उस पर प्रकाश की किरण क्या होती है, आप प्रकाश की किरण जब आती है और समतल दर्पण पर पड़ने के बाद टकराकर वापस लौट जाती हैं, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन किसे कहेंगे, ये आप लोग समझ चुके हैं। अब बात करते हैं ये जो किरणें हैं आ रही हैं उसका क्या नाम हो सकता है। तो आ रही है ना, जो प्रकाश की किरणें किसी समतल दर्पण पर आती है, ठीक है, जब प्रकाश की किरणें किसी समतल दर्पण पर आती है, ये आने वाली किरण का नाम हो जाएगा आपतित किरण। कौन सा किरण, आपतित किरण, ठीक है। ये किरण आ रही है, आ रही है, आंख को पकड़िए, ठीक है, आ रही है तो आपतित किरण। और जिस बिंदु पर टकरा रही है, अरे आएगी तो दर्पण पर कहीं ना कहीं उसके सतह पर टिकेगी ना, टकराएगी ना, तो जिस बिंदु पर टकराएगी उस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। कौन सा बिंदु, आपतन बिंदु, ठीक है। और टकराने के बाद पुनः लौट जाती है, वापस जा रही है, तो उसको कहते हैं हम लोग परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। फिर से समझिएगा, ठीक है। यदि किरणें आ रही है, प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर आ रही है, तो आने वाली किरण को कहेंगे आपतित किरण।
और जिस बिंदु पर टकरा रही है उस बिंदु को कहेंगे आपतन बिंदु, और टकराने के बाद वापस लौट जाती हैं तो उसको कहते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। अब क्या करते हैं कि हम इसमें एक बीच में अभिलंब डाल देते हैं, 90 डिग्री का एक एंगल बना देते हैं। ठीक है, आपतन बिंदु पर हम एक लंब डाल दिए हैं। ठीक है, 90 डिग्री का लंब डाल दिए, तो आपतन बिंदु पर यदि आप लंब डालते हैं तो इसका नाम हो जाएगा अभिलंब। क्या हो जाएगा? अभिलंब। याद रखिएगा, ये अभिलंब हो गया। अब एक बात आप समझिए, ठीक है, कि अब देखिए क्या क्या है यहाँ पर, ध्यान से समझिएगा, एकदम 100% आपको समझ में आ जाएगा। ये क्या है? आपतन बिंदु है, और ये क्या है? आपतित किरण है, और ये क्या है? अभिलंब। यानी ये तीनों के बीच में एक कोण बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है। तो इस कोण को क्या कहेंगे? तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में न बन रहा है तो इसका नाम हो जाएगा क्या? आपतन कोण। कौन सा कोण? आपतन कोण। इसका नाम लिख देते हैं यहां पर, आप ध्यान से देखिएगा, आपतन कोण। अब देखिएगा कि यह है परावर्तित किरण, आपतन बिंदु और अभिलंब, इन तीनों के बीच में एक कोण बन रहा है, यानी अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में कोण बन रहा है। इस कोण का नाम हो जाएगा परावर्तन कोण। आपतन कोण, परावर्तन कोण, बहुत ही आसान है। ठीक है, ये आप समझिएगा। तो आपतन कोण और ये परावर्तन कोण, इतना आपको याद होना चाहिए। अब थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, ये आप जब बीचों बीच एक अभिलंब डाले हैं तो जितना आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण होगा। तो ये प्रकाश के परावर्तन का नियम नंबर दूसरा यहीं से निकलता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। यानी आपको ये बात पता हो गया है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हो सकते हैं? तो 2। कितने नियम है? 2। ठीक है, पहला नियम भी यहीं पर है और दूसरा नियम भी यहीं पर है। ठीक है, इसको आप समझिएगा कैसे। पहला नियम आपतन कोण, पहला नियम हो जाएगा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर है। ठीक है, पहला नियम क्या है कि किसी समतल दर्पण, यहां से उठाइएगा, सबसे पहले हम समतल दर्पण का फोटो बनाए थे, तो यहां से कि किसी समतल दर्पण पर आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, पहला नियम। और दूसरा नियम तो आप जान गए हैं क्या, कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, एकदम एक बार समझिए और याद रखेगा। और ये जो समतल दर्पण में हमने डिजाइन बना रखा है, ये किसका डिजाइन है? ये क्या है? डिजाइन विजाइन नहीं है, ये पेंट है। आपके घर में जो आईना होगा, आप देखिएगा आईना के पीछे में पेंट किया रहता है। ठीक है, उसको कहते हैं कलई किया रहता है। क्या है? कलई। और कैसा कलई है? क्या दीवार पोतने वाला पेंट है? नहीं, सिल्वर का पेंट होता है। ठीक है, सिल्वर। सिल्वरे क्यों? क्योंकि सिल्वर क्या करता है? प्रकाश को सबसे अधिक परावर्तित करता है। याद रखिएगा, सिल्वर का ही पेंट क्यों? क्योंकि सिल्वर प्रकाश को सबसे अधिक परावर्तित करता है, सबसे अधिक लौटाता है। इसलिए जो आपका कोई भी दर्पण है उसके पीछे कलई किया रहता है, एक पेंट किया रहता है, और पेंट होता है सिल्वर का। चलिए, तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा।